जय हिंद साथियों। प्रयास शिक्षा मिशन के आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो कोरोना काल के समय 18 महीने का डीए और डीआर सरकार के द्वारा रोका गया था, उस पर सरकार का फैसला आ गया है और उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वर्तमान सरकार के वित्त राज्य मंत्री से ये सवाल पूछा गया था कि जो कोरोना काल में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए और डीआर को रोका गया था, उसका भुगतान सरकार करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो उसका कारण बताइए। जैसा कि साथियों आपको पता है, केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में यानी कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी के समय वित्तीय स्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को रोक दिया था और इस पीरियड के महंगाई भत्ते का भुगतान सरकार ने कर्मचारियों को आज तक नहीं किया है। और इस 18 महीने के पीरियड का जो डीए और डीएआर का अमाउंट बनता है साथियों, वो 34,402.32 करोड़ रुपए बनता है, जो कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए था। हालांकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न यूनियन के माध्यम से कई बार सरकार के सामने ये मांगे रखी गई हैं कि 18 महीने का जो डीए और डीआर का बकाया पैसा है उसका सरकार जल्द से जल्द भुगतान करे। इतना ही नहीं साथियों, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के जो संयुक्त सलाहकार है शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा था कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का कोविड काल का जो 18 महीने का डीए और डीआर का अमाउंट बकाया है उसका भुगतान सरकार के द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा सदस्य जावेद अली ने यह सरकार के सामने क्वेश्चन किया था कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के समय के डीए और डीआर का भुगतान करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो उसका कारण बताए। इसके अलावा साथियों, राज्यसभा सदस्य रामजीलाल शर्मा जी ने भी ये पूछा था सरकार से कि डीए और डीआर को रिलीज करने को लेकर कर्मचारी के संगठनों से कितने प्रतिवेदन मिले हैं और उसके संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। संसद में वर्तमान सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कोरोना काल के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी और इसी के चलते डीए और डीआर के अमाउंट को रोका गया था और उस समय सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि सरकार उसका भुगतान कर सके। लेकिन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों की तरफ से बहुत सारे प्रतिवेदन मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जवाब दिया कि सरकार अभी भी इस हालत में नहीं है कि वो कर्मचारियों के डीए और डीआर का भुगतान कर सके। यानी कि सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि जो ये 18 महीने का डीए और डीआर का जो बकाया अमाउंट है वो सरकार किसी भी हालत में रिलीज नहीं करने वाली है। तो साथियों, ये जो हमारा 18 महीने का डीए और डीआर का अमाउंट था, इसको आप बिल्कुल ख़त्म ही समझिए, इसको सरकार देने वाली नहीं है। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।